हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार, जिसका यह तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो भैया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका फिगर क्या होता है, सबसे अधिक विचलन कोण किसका होता है, सबसे कम विचलन कोण किसका होता है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है। इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं, बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो इससे पहले मैं बता दूं कि जो विचलन जो क्या है वर्ण विक्षेपण, जो क्या है वर्ण विक्षेपण है प्रकाश का, ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो इसको आपको ध्यान से समझना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये लगभग 2 या 3 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसको कंफर्म करके ही आपको चलना है। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है भैया प्रकाश का विचलन को, विचलन क्या है वर्ण विक्षेपण। तो भैया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, इसका बहुत ही सिंपल परिभाषा है। क्या है भैया कि जब प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से गुजरती हैं, समझिएगा, जब प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से गुजरती हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। क्या 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे भैया वर्ण विक्षेपण कहते हैं। हमने क्या कहा, ये क्या है भैया, ये एक प्रिज्म का फिगर है। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं प्रिज्म, ठीक है। ये जो है ये प्रकाश किरणें हैं, प्रकाश किरणें हैं। तो हमने यही कहा कि जब प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से गुजरती हैं, देख रहे हैं यहाँ पे गुजर रही हैं, तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। देख रहे हैं ना, ये 7 रंगों में विभक्त हो गई है, ठीक है। तो प्रकाश की इस घटना को ही हम क्या कहेंगे वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं भैया कि वर्ण विक्षेपण कहते हैं, मतलब जब प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से गुजरती हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से गुजरती हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन यहाँ पे लिखा गया है उसको समझ लेते हैं। तो क्या लिखा गया है, जब प्रकाश किरणें किसी प्रिज्म से गुजरती हैं, क्या करती हैं, गुजरती हैं, तो ये 7 रंगों में क्या हो जाती हैं, विभक्त हो जाती हैं। विभक्त मतलब होता है कि बट जाती हैं, ठीक है। तो प्रकाश के इस घटना को ही हम क्या कहते हैं भैया वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मतलब जब प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से गुजरती हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। तो प्रकाश की इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको 2 पॉइंट जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट कि जब प्रकाश किरणें क्या हो जाती हैं 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं तो सबसे ऊपर वाला जो कलर होता है वो लाल होता है और सबसे नीचे वाला जो कलर होता है वो होता है बैगनी, ठीक है। और ये जो 7 रंग यहाँ पे लिखे गए हैं ये 7 रंगों का सीक्वेंस में कलर है। सबसे ऊपर क्या है, लाल रंग होता है, ठीक है। उसके बाद नारंगी, ठीक है। तीसरा होता है पीला, चौथा होता है हरा, 5वां नीला, जामुनी, छठा और क्या होता है 7वां होता है बैगनी। तो इसको आपको जो क्या है सीक्वेंस है इसको आपको याद रखना है। तो आशा करते इतनी पॉइंट्स आप समझ गए होंगे। उसके बाद आपको 2 पॉइंट्स और जानना है। सबसे पहला यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं विचलन कोण, ठीक है। और इधर मैं लिख दे रहा हूं तरंगदैर्घ्य। अब भैया मैं आपसे पूछूं कि सबसे अधिक विचलन कोण किसका होता है, तो आपको याद रखना है। यहां पे लिख दे रहा हूं सबसे पहले अधिक, ठीक है। तो सबसे अधिक विचलन कोण किसका, तो बैगनी रंग का। किसका भैया, बैगनी रंग का, ठीक है। और सबसे जो अधिक क्या होता है तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है, तो याद रखेंगे लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। उसके बाद आता है कि सबसे कम विचलन कोण किसका होता है, सबसे कम विचलन कोण किसका होता है, तो याद रखें सबसे कम विचलन कोण लाल रंग का। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है, तो वो होता है बैगनी रंग का, ठीक है। तो ये जस्ट अपोजिट है, समझिएगा, ये जस्ट अपोजिट है। देख रहे हैं ना, ये जस्ट अपोजिट है कि नहीं। सबसे अधिक विचलन कोण किसका, बैगनी रंग का, तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य भी बैगनी रंग का होगा। सबसे अधिक विचलन कोण होगा परंतु कम क्या हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य हो जाएगा बैगनी रंग। और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होगा परंतु विचलन क्या होगा, विचलन जो कोण होगा वो सबसे कम हो जाएगा किसमें, लाल रंग में। तो जस्ट अपोजिट है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो मैंने जो वादा किया था आपसे कि भैया सबसे अधिक विचलन कोण या सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है, ये हमने सब कुछ अच्छे से डिटेल में आपको बता दिया है। तो मैं यही कहूंगा, यदि आपको समझ में आया है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को जो क्या होता है भैया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है तो केवल आपको यदि समझना है तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए
लीजिए ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। या ट्रिक्स ब्रदर सर भी लिख देंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि भैया चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले, अब मैं अपने पूरे सिलेबस को, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, वो अच्छे से मैं पढ़ सकूं। तो आपके लिए यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का लिंक प्राप्त कर सकते हैं और वहां जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि भैया एग्जाम आने वाला है तो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिल जाए, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, तो आप इसी नंबर पे मैसेज करके लिंक को प्राप्त कर सकते हैं और वहां से जाकर बिल्कुल आराम से कंफर्म हो कि भैया वही टॉपिक के अंदर आपसे सभी पूछा जाएगा। ठीक है, तो उस नंबर जो क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको पढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं वो अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।